अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, आइए देखते हैं। द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास of all the elements present in a molecule। ये इसकी डिफिनीशन है प्रॉपर। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हों, उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हम आपस में जमा कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए हमें चाहिए कि हमें कुछ एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम हो, कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह ऑक्सीजन का है 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का है 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन का है 14 एटॉमिक मास यूनिट। हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट लाजमी मालूम होना चाहिए, तभी हम जाकर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है वाटर। पानी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह निकालेंगे? हमने पहले डिफिनीशन में ये कहा कि हर एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास को हम आपस में जमा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1। यहाँ पर बात खत्म हो गई। प्लस ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16। 2 1s are 2। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 1s are 2 प्लस 16 कितना आता है? 18 AMU, 18 एटॉमिक मास यूनिट। वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह दूसरा कंपाउंड है C2H4, ईथेन। इसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और एक कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12। 2 कार्बन है, एक कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12। प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास में 1। तो 12 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक एटम का 12 है और यहाँ पर 2 एटम है, तो 12 और 12, 12 2s are 24, 12 और 12 24 प्लस 4 1s are 4, 24 प्लस 4 कितना आता है? 28 AMU। C2H4 यानी ईथेन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 28 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह एक और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2SO4। ये एक मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास है 1। प्लस सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास है 32। प्लस अब ऑक्सीजन भी है, इसमें 3 एटम्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 प्लस 32 प्लस 16 4s are 64। 16 4s are 64। तो अब हम इसको जमा करेंगे और इससे सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। 34 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 AMU। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल का आप मास निकालते हैं तो यही तरीका है, लेकिन शर्त यह है कि आपको वही एटमों का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम हो, तभी आप जाकर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। तरीका बिल्कुल यही सेम। डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर था मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।